नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 72nd डे है और आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो होगा सबऑर्डिनेट कोड, जो कि आपको स्टेट में देखने को मिलता है हाई कोर्ट के नीचे। सबऑर्डिनेट कोड जो होता है उसको सबऑर्डिनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर सबऑर्डिनेशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। जिस भी स्टेट में हाई कोर्ट है वहां के सबऑर्डिनेट होते हैं, नीचे होते हैं। जैसे हायरार्की देखा था हमने, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है स्मॉलर कोर्ट होते हैं, जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट वगैरह वगैरह देखने को मिलेगा आपको। स्टेट जुडिशरी जो है दैट कंसिस्ट ऑफ ए हाई कोर्ट एंड अ हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आल्सो नोन एज लोअर कोर्ट्स। और अगर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 233 से 237 पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो कि पार्ट 6 जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, जिसमें आपने स्टेट लेजिस्लेचर देखा, हाई कोर्ट देखा और उसके बाद ये सबऑर्डिनेट कोर्ट। और ये किसके नीचे रहकर काम करते हैं? हाई कोर्ट के नीचे रहकर जो है ये फंक्शन करते हैं, इनका काम करते हैं। आर्टिकल 233 से 237 के बीच में जो है आपको इनके रेगुलेशन, इनके ऑर्गेनाइजेशन और बाकी इनकी सारी चीजें, सारी फीचर्स के बारे में बात किया गया है सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहला है आर्टिकल 233 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस ये मेंशन है आपको आर्टिकल 233 233 में। इसमें सिंपल सरल ये कहा गया है, द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जिस भी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट हो, एग्जाम्पल के तौर पे बिहार का ले लेते हैं। बिहार में जैसे अभी गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान साहब, एएम के। तो वो अपॉइंट करते हैं उनके प्रमोशन पोस्टिंग के बारे में, जो भी इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, यानी कि इनको कंसल्ट किससे करना पड़ेगा? पटना हाई कोर्ट से। तो दो चीजें याद रखना है आपको, अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। और गवर्नर कंसल्ट किससे करते हैं? हाई कोर्ट से। अब ऐसा तो नहीं है कि आरिफ मोहम्मद खान को कल को किसी को भी डिस्ट्रिक्ट जज बनाना हो तो बना देंगे, नहीं, कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होते? ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में ना हो पहले से मतलब आईएएस, आईपीएस, ऐसे सारी चीजें आप सर्विस में हो तो आपको नहीं बनाएगा। ही शुड हैव बीन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर 7 years। पिछले 7 साल से वो एडवोकेट हैं और उसका काम कर रहे हैं। ही शुड बी, ध्यान रखिएगा, ही शुड बी recommended by the high court for appointment। तो पहला क्वालिफिकेशन इसमें क्या है? he should not already be in the service, he should have been advocate or a pleader, he should be recommended by high court। यानी कि तीनों क्वालिफिकेशन जो है एक साथ चाहिए होगा। आर्टिकल 234 में जो है रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस, यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है। तो यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन जो भी होंगे अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट जजेस का हमने देख लिया 233 में, टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ ए स्टेट आर मेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। लेकिन यहाँ पे कंसल्टेशन किससे करना पड़ता है? कंसल्ट किससे करना पड़ता है? 233 में जब हम डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कर रहे हैं तब भी गवर्नर करेंगे, बट वहां पे कंसल्ट वो हाई कोर्ट से कर रहे हैं। लेकिन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, जिस भी पर्सन की अपॉइंटमेंट हो रही है वहां भी गवर्नर ही करेंगे, लेकिन कंसल्ट किससे कर रहे हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से तो कर रही है, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जनरली होता क्या है, एसपीएससी यानी बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराती है जुडिशरी का, और उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी रिक्रूटमेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कंसल्टेशन आपको किससे करना है? बीपीएससी से प्लस पटना हाई कोर्ट। और कंसल्ट कौन करेंगे? गवर्नर ऑफ बिहार दैट इज आरिफ मोहम्मद खान। आर्टिकल 235 में है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो कंट्रोल जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, जिसमें पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव ऑफ पर्सन्स belonging to the judicial service of the state and holding any post inferior to the post of district judge is vested in the high court। मतलब यहाँ पे सारा कंट्रोल जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट पे किसका होगा? हाई कोर्ट का होगा, ये बताया जा रहा है, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है। 236 में इंटरप्रिटेशन दिया हुआ। इंटरप्रिटेशन का यहाँ पे मतलब है कि कुछ ऐसे शब्द जिनको एक्सप्रेस किया जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड, डिस्ट्रिक्ट जज जो देखा हमने, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज 233 में किसके द्वारा होता है? गवर्नर द्वारा। गवर्नर किससे कंसल्ट करते हैं? हाई कोर्ट से। तो डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब क्या क्या होगा? जज ऑफ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट जज, ये सबको कंसिडर किया जाएगा एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। और जो एक्सप्रेशन है जुडिशियल सर्विस, उसका क्या मतलब होगा? अ सर्विस कंसिस्टिंग एक्सक्लूसिवली ऑफ ए पर्सन इंटेंडेड टू फिल द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर सिविल जुडिशियल पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज।
ये उसी के बारे में डिफाइन किया गया है इंटरप्रिटेशन में, मतलब बताया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट जज और जुडिशियल सर्विस का। आर्टिकल 237 यानी कि 237 में ये कहा गया है अप्लीकेशन ऑफ द अबव प्रोविजंस, जितने भी प्रोविजंस हमने ऊपर देखा, टू सर्टेन मजिस्ट्रेट द गवर्नर मे डायरेक्ट दैट द अबव मेंशन्ड प्रोविजंस रिलेटिंग टू पर्सन इन द स्टेट जुडिशियल सर्विस, वो किस पे भी अप्लाई होगा, वुड अप्लाई टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट इन द स्टेट, इन सब पे भी अप्लाई होगा। तो ये सारा पावर जो है यहाँ पे देखोगे प्रेसिडेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। प्रेसिडेंट, लेकिन हाईकोर्ट के जज में अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट का रोल होता है, ठीक है। रिमूवल में भी पार्लियामेंट फंक्शन करेगी, लेकिन जब बात सबऑर्डिनेट कोर्ट का हो तो यहाँ पे गवर्नर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर और जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, और इनके पास क्या क्या होंगे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन है इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर, ध्यान रखिएगा सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स बोथ। और ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे बिहार का एग्जांपल ले रहे हैं तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहां पे सारी चीजें कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जैसे एग्जांपल ले लो किसी भी, आप ईस्ट चंपारण का ले लेते हैं या फिर पटना का ही लेते हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे जो भी डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो एक हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होंगे। डिस्ट्रिक्ट जज को हम सेशन जज भी कहते हैं। कब कहते हैं, जब वो सिविल केसेस के मैटर्स को डील करते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई पर्सन है ए बी, व्हेन ही डील्स विद सिविल केसेस ही इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट जज, बट अगर वो क्रिमिनल केसेस को डील कर रहे हैं तो फिर उनको सेशन जज कहेंगे। जब कोई सिविल केस को डील कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट जज, जब कोई क्रिमिनल केस को डील कर रहा है तो उसको सेशन जज कहते हैं। और द डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइज बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इनके पास सुपरवाइजरी पावर भी है कि जितने भी कोर्ट्स है वहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे, उनके ऊपर सुपरवाइजरी पावर किसका होता है, डिस्ट्रिक्ट जज का। अपील्स अगेंस्ट हिज ऑर्डर्स एंड जजमेंट किसके, डिस्ट्रिक्ट जज के या फिर सेशन जज के, लाई टू द हाई कोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि पटना हाई कोर्ट आप जाइए। पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट ये, द सेशन जज हैज द पावर, सेशन जज कब होगा, जब क्रिमिनल केसेस को ट्राई कर रहे हो आप, और डिस्ट्रिक्ट जज जब सिविल केसेस को, तो क्रिमिनल केस को ट्राई कर रहे हैं तब इनको सेशन जज कहा जाता है। द सेशन जज हैज द पावर टू इम्पोज एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उम्र कैद की सजा भी सुना सकते हैं ये लोग, एंड कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा भी सुना सकते हैं। हाउएवर अ कैपिटल पनिशमेंट पास्ड बाय हिम, यानी कि जब सेशन जज जो है किसी को फांसी की सजा सुना देते हैं, इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, तो उस फांसी की सजा को कंफर्म करना कि इसको फांसी होगी या नहीं होगी, उसको कंफर्म कौन करेगा, हाई कोर्ट, वेदर देयर इज एन अपील और नॉट, या एबीसी पर्सन को सेशन जज ने जो है फांसी की सजा सुना दी, तो एबीसी की फांसी को कंफर्म करने का पावर किसके पास होगा, हाई कोर्ट का। क्या एबीसी उसमें अपील करेंगे या नहीं करेंगे, तो अपील करे या ना करे फिर भी हाई कोर्ट जो है उसको कंफर्म करेगी, ये ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए हाई कोर्ट होता है सबसे ऊपर, स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज कब देखा हमने, जब सिविल केसेस को डील कर रहे हो, और जब सेशन जज किसको कहा जाता है, जब क्रिमिनल साइड को डील कर रहे हो। सिविल साइड को डील करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज, उसके नीचे कौन होता है, सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, और इनके नीचे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, सबसे नीचे यहाँ पे मुंसिफ कोर्ट कहा जाता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट कहा जाता है ऑन क्रिमिनल साइड। ये वही सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज बिलो द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट स्टैंड्स कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज ऑन द सिविल साइड, यानी कि इधर हमने सिविल देखा तो इधर, और कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑन द क्रिमिनल साइड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के नीचे। जो ये सबऑर्डिनेट जज होंगे यानी कि सिविल केसेस, इनके पास अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होता है ओवर सिविल सूट्स, लेकिन जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो कि क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करते हैं, नॉट सेशन जज, सेशन जज के नीचे आएंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो इनके पास क्या पावर है, डेथ सेंटेंस का नहीं, विच आर, ये उसी मैटर को डील करेंगे, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड्स क्रिमिनल केसेस विच आर पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 7 years, यानी कि 7 साल तक की सजा जो है कौन सुना सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इससे ऊपर की सजा होगी तो फिर आपको सेशन जज जो है वो सुनाएंगे, यानी कि ये उम्र कैद की सजा नहीं सुना सकते, कौन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि ये
फांसी की सजा भी नहीं सुना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एट द लोएस्ट लेवल सिविल साइड में हमने देखा सबसे ऊपर जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल साइड में बात कर रहे हैं। उसके नीचे आता है सबऑर्डिनेट ऑफ जज कोर्ट, सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, और फिर आता है आपका मुंसिफ कोर्ट जिसको हम कोर्ट ऑफ मुंसिफ भी कहते हैं। जबकि क्रिमिनल साइड में जो आएगा उसको हम कहेंगे कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल शब्द आपको दिखे तो वो चला जाएगा क्रिमिनल साइड में, सबऑर्डिनेट और मुंसिफ आपको जो है देखने को मिल जाएगा सिविल साइड में। ये ध्यान रखिएगा। जो ये मुंसिफ होते हैं यानी कि सिविल साइड वाले, दे पोजेस लिमिटेड जुरिस्डिक्शन एंड डिसाइड सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पेक्यूनियरी स्टेक, बहुत छोटे मैटर्स जो है वो देखते हैं। और जो ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं यानी कि क्रिमिनल साइड के सबसे नीचे वाले, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है उनको देखा हमने 7 साल तक की सजा सुना देंगे, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्राई क्रिमिनल केसेस विच आर पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 ईयर्स, ये 3 साल तक की सजा सुनाएंगे। तो हायरार्की याद रखिएगा, सेशन जज लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना देंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो 7 साल तक की सजा सुनाएगी, चीफ के बाद आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट जुडिशियल कोर्ट, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, क्या ये सही है? हाँ जी सही है, डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट होता है। ही पोजेस ओरिजिनल एंड appellate jurisdiction only in civil matters, no, criminal matters as well। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट जो है सिर्फ वो सही हो जाएगा, ए ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेशन जज हैज द पावर टू इम्पोज एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट। तो सेशन जज कब कहा जाता है? जब क्रिमिनल मैटर्स को डील करते हैं, क्रिमिनल साइड वाले। तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है, ये सुना सकते हैं। A capital punishment passed by him is subject to confirmation by the High Court whether there is an appeal or not। तो अपील हो या ना हो लेकिन कंफर्म करने का पावर किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही है अपने आप में। एट द लोएस्ट लेवल ऑन द सिविल साइड इज द कोर्ट ऑफ मुंसिफ, मुंसिफ कोर्ट सही है, एंड ऑन द क्रिमिनल साइड इज द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये भी सही है। तो दोनों पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है। द मुंसिफ पोजेस लिमिटेड जुरिस्डिक्शन एंड डिसाइड सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पेक्यूनियरी स्टेक, ये भी सही है। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होता है मुंसिफ के पास, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। बिलो द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट स्टैंड्स द कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, किधर के साइड? सिविल साइड में होगा। और कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्रिमिनल साइड, तो पहला स्टेटमेंट सही है। द सबऑर्डिनेट जज एक्सरसाइजेस अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन ओवर सिविल सूट, ये भी सही है, अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन, जबकि मुंसिफ के पास लिमिटेड था जो सबसे नीचे है। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड्स क्रिमिनल केसेस विच आर पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 10 ईयर्स, नहीं, फॉर अप टू 7 ईयर्स ओनली। तो यहां पे तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, तीसरा गलत, तीसरा गलत, तीसरा गलत, 1 and 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मुंसिफ पोजेस लिमिटेड जुरिस्डिक्शन एंड डिसाइड सिविल केसेस ऑफ स्मॉल पेक्यूनियरी स्टेक, सही है। द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्राई क्रिमिनल केसेस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये कौन सा होगा? लोएस्ट होते हैं क्रिमिनल साइड में, और मुंसिफ जो है लोएस्ट होते हैं सिविल साइड में। विच आर पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ टू 3 ईयर्स, हाँ जी 3 साल के लिए ही था। तो 3, 7 ऐसे याद रखना है, 3 साल, 7 साल और फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर फांसी की सजा जो है सेशन जज सुना सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज should have which of the following qualification, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इनके पास? He should not already be in the service of the central or state government, ये देखा था हमने, ये सही है। He should have been advocate or a pleader for 5 years, 5 years था नहीं 7 years था। तो यहाँ पे 2 गलत, 2 गलत, 2 गलत, आंसर जो है 1 and 3 हो जाएगा। He should be recommended by the high court for appointment, जी हाँ ये जरूरी है। तो यहाँ पे D 1 and 3 ओनली। तो यहाँ पर ये छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम यही एंड करते हैं। और ये थीम है हमारा शुक्ला ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पर हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।